जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्म मंथन में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी भक्तों को भागवत कथा का लाभ कब मिलता है, इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं भागवत कथा का लाभ कब मिलता है। एक पौराणिक कथा। एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित ने वीतराग सुखदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, तो उनके हृदय में भी श्रीमद् भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं भी भागवत कथा करवाऊं और भागवत कथा को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। अब वह धनवान व्यक्ति भागवत कथा सुनने के प्रयोजन से उस नगर के एक नामी ब्राह्मण के पास गए और उनसे भागवत कथा सुनाने की विनती करने लगे। पंडित जी नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन वे बड़े बड़े भागवत कथा का आयोजन करते थे। उस धनी व्यक्ति के आग्रह को सुनकर पंडित जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और बोले, यह कलयुग है। आज के समय में सभी धर्म कृत्यों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसलिए यदि आप भागवत कथा का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। पंडित बड़ा ही चतुर था। वह 4 बार भागवत कथा करने के बहाने भरपूर दान दक्षिणा पाने का इच्छुक था, लेकिन पंडित जी की यह चालाकी धनी व्यक्ति नहीं समझ पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मैं 4 बार भागवत सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके पश्चात उस धनवान व्यक्ति ने भागवत कथा का आयोजन किया। राजा परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत सुनी थी, जबकि धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी। फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही कोई लाभ दिखाई दे रहा था। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर चले गए। धनी व्यक्ति बेचारा चिंतित रहने लगा। वह दिन भर सोचता रहता था कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी, पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा भी दी, फिर भी मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली। एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। संत का तो काम ही होता है सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गया और बोला, महात्मन, मैंने सुना है कि परीक्षित ने 1 बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, अतः मैं कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवा चुका हूँ, किंतु मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। संत पहले तो हंसे, फिर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर वही मिलता है जो राजा परीक्षित को मिला था, लेकिन यह सुनने और सुनाने वाले की मना स्थिति पर निर्भर करता है। क्या आपकी कथा सुनने और सुनाने वाले की मना स्थिति राजा परीक्षित और वीतराग सुखदेव जैसी थी। धनी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई, अतः उसने पूछा, वह कैसे महात्मन। संत महाशय बोले, क्या आपको नहीं मालूम, राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीतराग सुखदेव मुनि भागवत कथा उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु के भय के निवारण के लिए सुना रहे थे, ना कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत भी मोक्ष ना दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने 1 बार सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल के कथाकार भी पंडित जैसे चालाक हैं, जो केवल दान दक्षिणा के लोभ और लालच से भागवत कथा का आयोजन करते हैं और करवाते भी हैं, तथा श्रोतागण भी पंडाल से निकलते ही सारी कथा वहीं छोड़ आते हैं। कुछ लोग कुछ अच्छी बातें याद भी रखते हैं, तो लोग केवल मनोरंजन के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए रखते हैं। भक्तों, ज्ञान थोड़ा भी हो, लेकिन अगर वह अमल में लाया जाए तो सबको महान बना सकता है। इसके विपरीत अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वह अमल में ना लाया जा सके तो वह निरर्थक ही है। जैसे कि रावण चारों वेदों का प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने दुष्ट कर्मों के कारण मारा गया था। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।